हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। चलते हैं आज के इस सेशन पे। आज है 29 अगस्त और मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 29 अगस्त का करंट अफेयर की क्लास और इसके आसपास की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिए आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। ये आरोग्य मित्र पेशेंट की हर प्रकार से संभव मदद करेंगे। जैसे उनको एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, एम्बुलेंस की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी पूरी करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आरोग्य मित्र के अलावा किसान मित्र, स्वास्थ्य मित्र, ये दोनों और इम्पोर्टेंट है। तो किसान मित्र स्थापित किए गए हैं हरियाणा में और स्वास्थ्य मित्र स्थापित किए गए हैं राजस्थान में। ये दोनों और आपको याद रखना है। अब इसमें आंध्र प्रदेश आए तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर वेशुभूषण हरिश्चंद्र जी। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी ध्यान रखनी चाहिए। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में सबसे टॉप पर है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे ऊपर है, तो फिर सब्जियों के उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है। ये आप सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, जो भारत में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था। तो ये आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आंध्र प्रदेश के बारे में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए थे, जहाँ पे हैंड वॉश की ट्रेनिंग दी जाती है। नवरनुल्ला पेदलांद्रिकी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। और निगाह ऐप कोविड फार्मा भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया। ये इतनी जानकारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ की फसलों के अंतर्गत बुआई के क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 8.5% की वृद्धि खरीफ की फसलों के बुआई क्षेत्र में हुई है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है आपके। खरीफ की फसल हो जाएगी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और सोयाबीन। ये आपकी आदि आप सभी की खरीफ की फसल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5% खरीफ की फसल के क्षेत्र का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा केरल। केरल राज्य थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल आया तो केरल के बारे में जानकारी ये आपको केरल हो जाएगा। केरल की सीमा लगती है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती, सॉरी, कर्नाटक से और तमिलनाडु, 2 राज्यों से केरल की सीमा लगती है। और केरल की राजधानी हो जाएगी आपके तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में प्रोजेक्ट कैफोन का ऐलान किया गया। कैफोन होता है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मुफ्त में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, ये हो जाएगा कैफोन। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में शुरू की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी बोट रोबोट भी केरल में स्टार्ट किया गया। और ब्रेक द चेन कार्टून भी केरल से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क और स्वीडन, उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डिजिटल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क और स्वीडन टॉप पर रहे। भारत का नंबर कौन सा रहा? भारत का इसमें रहा 57वें नंबर पर। भारत में इसका स्थान था 57वां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की सेवा शुरू की गई है? तो वो की गई है एक्सिस बैंक द्वारा। स्टूडेंट्स के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की सेवा स्टार्ट की गई है एक्सिस बैंक द्वारा। ये जो होता है ये स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना, इसके लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत एक्सिस बैंक ने किया। एक्सिस बैंक आया तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। और हेडक्वार्टर तो मैंने बताया आपको कि लगभग हर बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्सिस बैंक के CEO है अभी अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। जैसे वो एक डायलॉग था ना, चलती का नाम गाड़ी, वैसे ही एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरोइट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है टाटा स्टील ने फेरोइट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो व्यापारियों से स्क्रैप की स्टील खरीदते हैं उसकी निगरानी रखने के लिए फेरोइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में। इसका हेडक्वार्टर वही मुंबई। टाटा स्टील का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। टाटा स्टील के अभी चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, हाल ही में RBL बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है एक्सेंचर के साथ साझेदारी की है RBL बैंक ने, जो ये अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक्सेंचर के साथ इसने साझेदारी की है। RBL बैंक आया यहाँ पे। तो RBL बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। और RBL बैंक का हेडक्वार्टर वही, लगभग हर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इसका भी कहाँ पे हो जाएगा? RBL बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। और
आरबीएल के भी एमडी और सीईओ है विश्ववीर आहूजा। एमडी और सीईओ कौन होगा? विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो गुजरात शीर्ष पे रहा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पे रहा। ये क्या होता है एक्सपोर्ट इंडेक्स प्रिपेयर्ड इंडेक्स? जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने होते हैं उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो गुजरात इसमें सबसे टॉप पे रहा, मतलब गुजरात ने एक्सपोर्ट को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया है। तो ये निर्यात का बढ़ावा देने वाले राज्यों की इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स कहा जाता है। तो इसमें सबसे टॉप पे रहा गुजरात, दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र, ये तो हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे और ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे। गुजरात है तो गुजरात ये रहा आपका गुजरात की सीमा लगती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और यहाँ पे 3 दमन दीव से भी इसकी सीमा लगती है, यूनियन टेरिटरी दमन दीव से भी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के नेशनल पार्क बसंता, ब्लैक बक, गिर, मरीन जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में पहला सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुआ है जो गुजरात में हुआ है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टीसर गन। गुजरात पुलिस के पास टीसर गन एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जिससे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में शुरू किया गया है और ओमबारे आंगनवाड़ी नोटिफाइल भी गुजरात में ही शुरू हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सुविधा शुरू करेगा जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। कोच्चि और तूतीकोरिन को ये कार्गो फेरी सेवा माले से जोड़ेगी। कोच्चि कहाँ है? केरल में, और तूतीकोरिन हो जाएगा आपके तमिलनाडु में। तो ये जो कार्गो फेरी सेवा है ये कोच्चि और तूतीन को मालदीव से जोड़ेगी। फेरी सेवा एक नाव सेवा होगी। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक लिखी है आनंद बासु ने, जो कि एक खेल पत्रकार है। इन्होंने क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक लिखी गई है जतिन प्रंजेप वासुदेव जो एक इंडियन कोच थे उनके ऊपर। इन्होंने सुनील गावस्कर, आनंद बासु, जतिन पंजे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और यहाँ तक कि रोहित को भी ट्रेन किया है। तो ये इनके ऊपर लिखी गई एक पुस्तक जो किसने लिखी है? आनंद बासु ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद बासु। चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, इस शब्द पे नोटिस करना है, तेज गेंदबाज बने हुए किस देश के हैं? तो वे हैं इंग्लैंड के। इनसे पहले 3 बन चुके हैं जिसमें भारत के अनिल कुंबले भी शामिल है। तो लेकिन नोटिस करने वाली बात है ये जो बने जेम्स एंडरसन ये तेज गेंदबाज थे और जो इनसे पहले 3 बन चुके हैं वो स्पिनर थे। तो सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन, जिन्होंने सबसे पहले 600 विकेट
लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? एसबीआई ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर की शुरुआत की है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। हेडक्वार्टर वही कहना रहेगा कि बाकी सब बैंकों का, जहाँ लगभग सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई में। तो बाकी सब का जहाँ होगा वही कहाँ किसका होगा? एसबीआई का। तो एसबीआई का भी कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। और एसबीआई के अभी चेयरपर्सन है रजनीश कुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एसबीआई, एक बार और एसबीआई का नाम आया। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो विनय टोनस हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं। ये आपके विनय टोनस ये हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं, जो ये विनय टोमस जी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? तो टिकटॉक कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है जो, और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है? वाइट डांस। तो क्वेश्चन इस 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिकटॉक। ये आपके टिकटॉक के सीईओ थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? तो नीलामी हुई है 2.55 करोड़ में। महात्मा गांधी जी ने गोल्ड प्लेटेड चश्मा पहना था जिसकी नीलामी हाल ही में ब्रिटेन में हुई है। तो वो नीलामी कितने में हुई है? 2.55 करोड़ में। कितने में हुई? 2.55 करोड़ में। और ये था वो चश्मा जो महात्मा गांधी द्वारा पहना गया जिसकी हाल ही में ब्रिटेन में नीलामी हुई है। और नीलामी कितने में हुई है? 2.55 करोड़ में। ये थे आज के लिए आपके क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो का आंसर जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।